तो आप लोग मीडिया के बारे में आप लोगों ने सुना है ना? कभी ऐसा सोचा है कि मीडिया सेक्टर में ये जो एंकर, ये जो रिपोर्टर बोल रहा है या बोल रही है, कभी हमें वहाँ खड़ा होना है? कभी किसी का सपना रहा है या नहीं? जैसे मैं जब छोटा था, छोटे सब होते हैं, मैं भी था, है ना, तो उस वक्त क्या होता है, सोचते थे कि अच्छा ये काम हम कर सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें वहाँ ले जाने वाला कोई डायरेक्शन दिखता नहीं है, अंदर सपना होता है। करेक्ट है? विषय क्या है हमारा? करियर इन डिजिटल मीडिया, है ना? आप लोग किस किस स्ट्रीम के हैं, कुछ बता सकते हैं? अधिकतर बच्चे किस स्ट्रीम के हैं इधर? BCA, ठीक है, और फार्मेसी, BBA, अच्छा, सब मिक्स, अब सब एक साथ मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो हम जो बात करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं किसके? डिजिटल मीडिया की, कि क्या डिजिटल मीडिया में हमारा कोई करियर है या नहीं है, या डिजिटल मीडिया जो आप सुनते आ रहे हैं इतने वर्षों से, इतने वक्त से, क्या वास्तव में आप उसमें जा सकते हो या नहीं है? या आप लोगों ने कभी जो सपना देखा होगा कि डिजिटल मीडिया में या मीडिया सेक्टर में आपको जाना है, लेकिन यह पता नहीं था कि पैसे कमाओगे भी कि नहीं, या कोई पोजीशन हम ऑक्युपाई करेंगे भी कि नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जाना तो चाहते हैं, पर जाएं कैसे, करें क्या, सीखें क्या, समझे क्या, यह समझ में कई बार नहीं आता। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि ये जो सवाल होते हैं मन में, उन सवालों का जवाब दे सकूं, और आप लोग मुझसे यहां पर बात कीजिएगा, ठीक है? क्या करना है? बात करना है। वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं आप लोग? क्या होता है? कोई भी बताओ, क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान। आदान ही नहीं होता है, प्रदान भी होता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने जो कहना था कह दिया और आपने कहा हाँ ठीक कह रहे हैं, अब हम चलते हैं यहां से। यह काम नहीं करना है। क्या करना है आपको? हमने आदान किया तो आप भी हमें कुछ प्रदान कीजिए, मतलब हमें आप रिजेक्ट कीजिए, ठीक है? फीडबैक दीजिए। आपको कोई चीज समझ में ना आए तो सवाल भी कीजिए, ठीक होगी बात? तो टॉपिक है हमारा करियर इन डिजिटल मीडिया। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, कि डिजिटल मीडिया को इंट्रोड्यूस करने से पहले मीडिया के बारे में आप क्या समझते हैं? मीडिया क्या है? कुछ है? सब कुछ जवाब आ रहा, बताते जाओ। मीडिया क्या है? मीडिया का मतलब क्या होता है? राइट, इंफॉर्मेशन, मीडिया माध्यम, और विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। गुड। और ये आपके विचार, करेक्ट। और दुनिया में क्या क्या हो रहा है। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं गांव में, मोहल्लों में, घरों के आसपास, हाँ मैडम, जो लोग दुनिया की छोड़ो पड़ोसियों की बात एक दूसरे पड़ोसी को बताते रहते हैं। तो खैर, ये पड़ोसी की बात पड़ोसी को बताने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये सोचो कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सी, अब महिलाएं बोलूंगा तो सब ऐसे नाराज मत हो जाना, कोई भी है, सबकी इच्छा होती, चुगली सब करते हैं, है ना? तो बाहर निकलेंगे और निकलने के बाद सोचा अच्छा पड़ोस में क्या हो रहा है, वहां पर कोई आया था आज। कई बार तो ऐसा होता है वहां डिलीवरी बॉय आया था कुछ सामान पहुंचाने, होता ना ऐसा। अच्छा क्या आया उनके यहाँ? और कभी कभी किसी के यहाँ फ्रिज गया, AC गया, और बड़ा सा अलमारी गया, होता ना ऐसा। तो लोग पूछते हैं अच्छा इधर यार अलमारी गई है, कितने की आई होगी? तो मतलब लोगों को जानने की इच्छा देखो, मीडिया का जन्म क्यों हुआ, जरूरत क्यों पड़ी, क्यों कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ रही है? जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जानने की इच्छा है। हर कोई जानना चाहता है। कोई अपने पड़ोसी के बारे में जानना चाहता है, कोई अपने दोस्त के बारे में जानना चाहता है, कोई अपने शहर के बारे में जानना चाहता है, कोई अपने राज्य के बारे में जानना चाहता है, कोई दुनिया के बारे में जानना चाहता है, कोई यह जानना चाहता है कि चांद तक कैसे पहुंचे। अब सबके जानने की जो कैपेसिटी है, जो डिमांड है, वो अलग अलग है। कोई यह जानना चाहता है कि BCA करने के बाद जॉब कितने की लगेगी। कोई यह सोच रहा है कि B फार्मा करने के बाद सच बताओ कहीं एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। होता ना ऐसा मन में, सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो ये जो जानने की इच्छा है, वो जानने की इच्छा प्रोड्यूस करती है कि हम, जैसे कहते हैं ना कि आवश्यकता या आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता महसूस हुई कि मुझे ये चीज जाननी है, अब जानने के लिए क्या करें? तो पहले लोग क्या किया करते थे? कैसे बुलाते थे? किसी कहीं एक जगह इकट्ठा होना है तो कैसे बुलाते थे? कैसे बुलाते थे? पहले लाउड स्पीकर पे क्या करते थे? जरा बोल के दिखाओ एक बार, कैसे बोलते थे? बोलो बोलो बोलो, कैसे बोलते थे जरा बताओ।
हाँ बोलो बोलो बोलो। ओह, पहाड़ों में है ना, तो ऊपर से जला दो, सारा गांव एक साथ में इकट्ठा हो जाता है। वो बोल के जला दो। अच्छा क्या, फिर से बोलना, मजा आ गया सुन करके। भात, भात खाना रे। हाँ देखो, तो ये क्या होता था, जैसे गांव में अलग कल्चर है, अलग तरीके से लोग एक दूसरे को बुलाते हैं। शहरों में मैडम जैसे लाउड स्पीकर बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, बुलाना एक बार, बताना एक बार, बताओ एक बार, कोशिश करो, डरो मत। देखो मैंने एक चीज बोली आपको, यहां आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपको डरना नहीं है। यहां पर मैं सिर्फ आया हूं बात करने। ये स्लाइड हम घुमाते रहेंगे, स्लाइड हम बंद भी कर देंगे, लेकिन अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो स्लाइड चलाना और ये चीजें समझाना बेकार है मेरे लिए। मेरा मकसद ये नहीं है कि ये हम आपको दिखाएं, ये समझाएं। मेरा मकसद ये है कि आप जो बात करना चाहते हैं हम समझ पाए कि आप क्या सोच पा रहे हैं, क्या नहीं सोच पा रहे हैं। ठीक है, तो जरा बताओ कैसे चलाते थे लाउड स्पीकर, कैसे चलाते हैं भाई, कोई और बता दो, कोई लड़का लड़की कोई भी बता दो कि सुनो। अच्छा पहले ऐसा भी होता था, ढोल नगाड़े बजाते थे, सुनो सुनो सुनो, आज यहां पर तुम्हारा क्या नाम है, आंशिका, आंशिका के यहां किसी की शादी हो रही है और वहां आकर के आप लोग को क्या खाना भाई, भात खाना है। तुम्हारा क्या नाम है, सौरभ। तो सौरभ के यहां जो है इंफॉर्मेशन चली गई और सौरभ जो है आएगा, आंशिका चलो यार वहां तो भात खाने जाना हमें। ठीक है, तो ऐसा होता ना कई बार। लेकिन क्या हुआ, अब ढोल नगाड़े बजाते बजाते एक व्यक्ति जा रहा है और इंफॉर्मेशन दे रहा है, कितना टाइम लगता था, कितनी एनर्जी खर्च होती थी। फिर लाउड स्पीकर आया, अबे लाउड स्पीकर से आराम से बोल देते हैं, फिर भी जा रहा है, दो दो लोग जा रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई। अब आहिस्ता आहिस्ता आज की टेक्नोलॉजी देखो, आप सबके जेब में होता है, वो क्या है, मोबाइल। और ये मोबाइल बाबा ऐसे हैं, अगर ये ना हो तो शिष्य सारे नाराज हो जाएंगे, है कि नहीं। मतलब आप लोग के हाथ में मोबाइल ना हो तो कैसा लगेगा, है, जग सुना सुना लागे लगेगा ऐसा ना। अगर मोबाइल, तो आप मान लो कि 2 दिन के लिए मोबाइल बंद, मिलेगा ही नहीं, तो कैसा महसूस करोगे, फिर तो ज्यादा जग जग सुना सुना लगेगा। 2 दिन तक तो जिंदगी समझ में नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। अब मोबाइल पे क्या हो रहा है, मोबाइल पे आप फेसबुक खोल रहे हैं और ये देख रहे हैं कि अच्छा मेरा दोस्त क्या कर रहा है और ये मेरी दोस्त क्या कर रही है, अच्छा वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अच्छा इंडिया में ये हो गया, अच्छा पाकिस्तान में ये हो गया, अच्छा यहां पर पड़ोस में ये हो गया, यही हो रहा ना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो डिजिटल वही मीडिया आ गई, डिजिटल मीडिया के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू क्या हो रहा है कि हर किसी के पास सिर्फ एक क्लिक से आपके पास सारी इंफॉर्मेशन चली जा रही। तो भाई इसके पीछे कोई तो होगा काम करने वाला व्यक्ति, वो जो वीडियो बन के चली जा रही है, कोई तो वीडियो बनाता होगा, अरे कोई तो कैमरा करता होगा, कोई तो है जो बढ़िया एडिटिंग करके जो है परोस देता होगा, कुछ तो ऐसा होता होगा। तो ये सारी चीजें आपको मीडिया सेक्टर में देखने को मिलती है। लेकिन क्या होता है, कई बार हमारी इच्छा होती है बट हमें पता नहीं, तो हम जा नहीं पाते। करेक्ट, हम लेकर के जाएंगे आप लोग को। देखो मीडिया क्या है, 2-3 वर्ड्स में समझना। मीडिया जो है फ्यूजन है, फ्यूजन समझते हो, फ्यूजन, मिक्सचर। मसाला जैसे मैडम जैसे मसाला बनाते हैं हम लोग, मसाला बनता ही नहीं बनता कोई, जैसे जैसे कैसा मसाला बनाते हैं सर आप, गरम मसाला। अच्छा फिर तो कैसे बनाते हैं हम गरम मसाला, क्या 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 मिलाते हैं, मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स, है ना, वो सारे इंग्रेडिएंट्स मिला करके मसाला बनाते हैं। घर पे भी बनाते हैं आप, ठीक होगी बात, दो विदेशी है, मिक्स हो सकता है, चलो शुद्ध लेना चाहिए, अच्छी बात यह है। तो सर जैसे मसाला आप बनाते हैं, तो ये मीडिया क्या है, मीडिया भी एक तरीके से, खैर मसाला छोड़ दो, ये मिक्सचर है। मिक्सचर किस चीज का है, मिक्सचर है इमेजिनेशन और एक्सप्रेशन का। इमेजिनेशन और एक्सप्रेशन क्या है, आप जो इमेजिन कर सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं, उसको आप प्रेजेंट कीजिए। जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, कि सोचो पहले कवि हुआ करते थे, कितने बड़े बड़े कवि हुए कि लहरों के किनारे बैठ करके उन्होंने कविताएं लिख दी। वो पहाड़ों पे गए, उन्होंने अलग एंगल की कविताएं लिख दी। किसी लड़की ने उन्हें धोखा दे दिया और उन्हें प्रेम पत्र पे पूरी कहानी लिख दी। होता ना ऐसा, अरे किसी लड़के ने धोखा दिया तो लड़की ने भी लिखा होगा, भाई तुम लोग ऐसे नाराज मत होना, ठीक होगी बात। तो ऐसा होता है नॉर्मली, क्यों, ये दिल से निकल रही है कविताएं। लेकिन जो इमेजिनेशन आया, उसको एक शब्दों में पिरोने की कला होती है, हर कोई नहीं कर पाता, वो कला सीखनी पड़ती है। ठीक, कंटेंट एंड कनेक्टिविटी, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला आपको कि जो आप लिख रहे हो,
जो आप लिख रहे हो क्या हूबहू जिसके लिए लिखा है वो समझ रहा है? नहीं समझ रहा है? अगर नहीं समझ रहा है तो गड़बड़ हो गया, लिखावट में कमी है। अब मान लो आप लोग एग्जाम देते हो, एग्जाम में आपने अपने हिसाब से तो जवाब लिख दिया बढ़िया सा, लेकिन जो चेक कर रहा है उसे समझ में आया नहीं, तो नंबर कम हो जाएंगे कि ज्यादा हो जाएंगे? कम हो जाएंगे ना। हाँ, इसीलिए कंटेंट जो आप लिख रहे हो जो कनेक्टिविटी है उसकी होनी चाहिए। तो कंटेंट और कनेक्टिविटी का फ्यूजन है मीडिया। स्टोरी टेलिंग और इनोवेशन, इंफॉर्मेशन और इन्फ्लुएंस, नॉलेज और कम्युनिकेशन। नॉलेज तो है पर कम्युनिकेट नहीं कर पाते। सर मुझे आता तो है बट मैं बोल नहीं पाता। होता है ऐसा? सब किसके साथ होता है ऐसा? कभी हाथ खड़े करते रहना, बेइज्जती नहीं महसूस होगी बेटा, हाथ खड़े करो। अच्छा, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि नॉलेज होता है, ऐसा कॉमन प्रॉब्लम है कि भाई मुझे ज्ञान तो है बट मैं क्या नहीं कर पा रहा हूं, उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा, उसको बोल नहीं पा रहा, उसको समझा नहीं पा रहा हूं। लेकिन आप मीडिया को समझना शुरू कर देंगे, मीडिया को आप समझ जाएंगे तो आप ये काम कर पाएंगे। उस कल्चर एंड क्रिएटिविटी, विजन एंड वॉइस। आपके पास विजन है बट उसको आवाज नहीं मिल पा रही है, तो आपके विजन को वॉइस देने का काम मीडिया के थ्रू हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, तो एक तरीके से देखा जाए तो मीडिया इंडस्ट्री आप लोग के लिए बहुत ही परफेक्ट करियर पाथ हो सकता है अगर ये सारे पार्ट्स आपके पास हैं, तो ये सारे सेगमेंट्स आपके पास हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ो। अब समझते हैं कि डिजिटल मीडिया क्या है। ये तो जनरल मीडिया हो गई, मीडिया में सब कुछ आ गया भाई। टेलीविजन पे बैठ के देख रहे हैं वो भी मीडिया है, लाउड स्पीकर जा रहा है वो भी मीडिया है, जो घर पे जाकर के जो भात मांग रहे हैं, अब कह रहे हैं कि आ जाओ खा लो, वो भी मीडिया का। मीडिया मतलब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मीडिया का हम यूज कर रहे हैं। कोई ना कोई सारी चीज मीडिया का ही पार्ट है, कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो डिजिटल मीडिया क्या है? डिजिटल मीडिया में 3 चीज आप ऐड कर लो। क्या? इंफॉर्मेशन, दूसरा, तीसरा, तब जाकर क्या मिल गया? इतना मैथमेटिक्स तो समझ में आता होगा, तीनों मिक्स कर लेना। अगर इंटरनेट गायब कर दो तो फिर से कौन सा गाना बजेगा? जग सुना सुना, कुछ और भी बज सकता है कभी भी है। कौन सा गाना बज सकता है साहब? मुझे दूसरा, हाँ, जग में गाना हो गया। ये आपका अलग है, चल रहा है, जग में गाना हो रहा होगा। ऐसा होता है, फील ऐसा होता है कई बार। तो इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट तीनों मिल गया तो डिजिटल मीडिया का फॉर्मेट हो गया। लेकिन प्योरली डिजिटल मीडिया वो भी हो सकता है जब कोई वीडियो फॉर्मेट आप कोई कंप्यूटर में दे रहे हैं और देकर कहीं ट्रांसफर कर दे रहे हैं, पेन ड्राइव के थ्रू आप ट्रांसफर कर रहे हैं, वो भी सब डिजिटल मीडिया का ही पार्ट होता है। लेकिन जनरल टर्म्स में जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तीनों चीजें मिलाकर के डिजिटल मीडिया कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही होती है। एक जो है सोशल मीडिया, आपने सुना होगा। सोशल मीडिया में कितने, कई ऐप्स के नाम बता दो 4। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम और व्हाट्सएप और हाँ जी स्नैपचैट और लिंक्डइन, वेरी गुड, और इंडीड, हाँ गुड, ठीक है। और जो भी वेबसाइट्स बहुत सारी होती हैं, ऐप्स हो गए। तो कॉमन टाइप जो डिजिटल मीडिया, भाई सोशल मीडिया में जैसे 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। वेबसाइट और ब्लॉग्स भी सोशल, मतलब डिजिटल वेबसाइट एंड ब्लॉग्स। अब मान लीजिए कि आपने बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी देखी होंगी जहां पर सिर्फ कुकिंग शुकिंग के बारे में बता रहा है। आप जाइए वहां पर, आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ पर ये क्या बनाते हैं सर आप घर पे? अरे मतलब कुछ भी आप बनाते हैं, आपको जो भी आता हो। पराठे वालों बनाते हैं। अब इनसे पूछ लेता हूँ, जैसे आप लोग कोई पराठा बना रहे हैं तो पराठा बनाने की बढ़िया तकनीक कौन सी है? कढ़ाई पनीर बनाने की बढ़िया तकनीक कौन सी है? तो बहुत सारे वेबसाइट जो है फूड बेस्ड होते हैं और फूड बेस्ड ब्लॉगिंग की जाती है, लिखी जाती है, पैटर्न्स सेट किया जाता है ना। तो वो ब्लॉगिंग, कोई एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आप जाओगे तो आप ये फाइंड आउट करोगे कि भाई ये कंटेंट्स इस तरीके की। तो हर तरीके की वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स की बात हो गई। डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म जैसे चैनल्स होते हैं, जी न्यूज, आज तक, एनडीटीवी, बहुत सारे जो चैनल्स हैं, चैनल्स पे जाएंगे वो भी जो है क्या हो जाएंगे? डिजिटल मीडिया का पार्ट हो गया। ऑनलाइन वीडियोस, यूट्यूब पर जो आप देखते हैं वीडियोस, वो सब इसका पार्ट हो गया। पॉडकास्ट आजकल बहुत चल रहा है, 2 लोग आते हैं और आपस में पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। और मतलब ऐसा नहीं होता, आपस में बैठ के बात करते हैं। अच्छा आपने खाना खाया था, वो दूसरा बताएगा हाँ खाना खाया था, पेट खराब हो गया था मेरा। तो मतलब कुछ भी ऐसा डिस्कशन होता रहता है। देखा कभी पॉडकास्ट देखने में मजा आता नहीं आता है? और कभी सोचा है कि यार वहां बैठ करके हम लोग खुद पॉडकास्ट करें, सामने वाले का इंटरव्यू हम खुद लें?
सोचा तो ऐसा किसी ने बताया नहीं था, समस्या ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आ जाएंगी इससे रिलेटेड आ गई। और डिजिटल मीडिया इंपॉर्टेंट क्यों है आज के समय में, पॉइंट समझना है। एक तो इसकी ग्लोबल रीच है, कोई कहीं भी बैठ करके, आपका मित्र कोई विदेश में हो, जापान में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में हो, किसी भी देश के कोने में हो, वो बैठ के आराम से उसे एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। ग्लोबल रीच, ठीक है। आप यहां कोई कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, दिल्ली में बैठा हुआ कोई मित्र आपका यही कंटेंट आपका देख रहा होगा, राइट? क्योंकि इसने बहुत सारे बाउंड्रीज को खत्म कर दिया। माइक लेकर के जा रहा हूं मैं और चिल्ला करके बोल रहा हूं सुनो सुनो सुनो, तो सिर्फ वही सुन रहे हैं जहां तक इसकी आवाज जा रही है। लेकिन डिजिटल मीडिया की आवाज बहुत बड़ी है, राइट? इसलिए यह फील्ड बहुत बड़ा है। दूसरी चीज इंटरेक्टिविटी, मतलब सोशल मीडिया पे ऐसा तो होता नहीं कि मैंने लिख दिया कि कुछ भी सोच लो ऐसा कि आज जो है हम बीआरडी कॉलेज में आकर के हमने बात की मीडिया के बारे में, तो नीचे 2-4 कमेंट आएंगे, अच्छा क्या सीखा बच्चों ने, अच्छा 2 घंटे बर्बाद हो गए इनके, अच्छा ये जबरदस्ती बैठाए थे। समझना मेरी बात, होता है ना कई बार ऐसा। अब कुछ अच्छे होंगे, अच्छा क्या सीखने को मिला, क्या इसके बारे में जानने को मिला कि मीडिया में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी चीजें होती हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब आप सोच के देखो कि 20,000 लोगों तक माइक के थ्रू जाके इंफॉर्मेशन दोगे, बहुत खर्चा आ जाएगा। सौरभ सही बात है कि नहीं? खर्चा आ जाएगा ना। तो इसमें क्या है, आराम से एक क्लिक करो, इंटरनेट 399 का डलवा लो और 10,000 20,000 50,000 लोगों तक वो इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर लो। और अच्छा कंटेंट है तो वायरल भी हो जाता है, लेकिन अच्छी चीजें वायरल हो तो ज्यादा अच्छा है। और मेजरेबल, इसको आप मेजर कर सकते हैं कि हमने एक्चुअल में कितने लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई है, ठीक है ना। तो ये कॉमन टाइप्स है डिजिटल मीडिया के बारे में हमने आपको बता दिया। अगली बात करते हैं। अच्छा, अब तक कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़ूं? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं सिर्फ वन साइडेड चल रहा है और आप लोग कुछ समझ नहीं रहे हो? सही बताना, तुम लोग आए हो या लाए गए हो? आए हो? देखो, लाए गए हो तो रहने देना। आए हो कि लाए गए हो? चलो बढ़िया लगा, आए हो। लाए गए होते तो फिर मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुनते तुम लोग, है कि नहीं? कि जबरदस्ती भाई पकड़ के लाए, बैठना है अब तो कुछ भी हो जाएगा, 2 घंटा हिल नहीं सकते इधर। तो ऐसा यहां पर नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर आए हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि बात कीजिएगा, समझिएगा बात। डिजिटल मीडिया हम क्यों चूज कर सकते हैं एज अ करियर? पहला पॉइंट है कि ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। फास्ट ग्रोइंग का मतलब, मैंने बोला ना कि हर किसी के हाथ में जो चीज हो, घर में नहीं, हर किसी के घर में जितने मेंबर हैं, हर मेंबर के हाथ में मोबाइल है साहब। तो इससे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री और कौन सी हो सकती है कि हर व्यक्ति के पास है, और किसी किसी के पास तो 2-2 होंगे। हंस रही है, सही बात है ना। किसी किसी के पास 2-2 होंगे और किसी किसी के पास 3-3 भी होगा। एक नंबर प्राइवेट रखा होगा, 2 किसी और को बताया होगा, है ना। ऐसा होता ना कई बार। तुम लोग वहां मत जाना जहां मैं नहीं ले जाना चाह रहा हूं। मैं बता रहा हूं जिस कंटेंट की बात, वही सोचना। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल रीच, जैसा मैंने आपको बताया, और इस ग्लोबल रीच है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट है इसका, इंपैक्टफुल है। और साथ में डाइवर्स करियर ऑप्शंस है, मतलब इसके अंदर आप कैमरामैन बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, रिपोर्टर बन सकते हैं, एंकर बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं। अगर आप एक्टिंग नहीं करना जानते, कैमरे के सामने बोलना नहीं चाह रहे, तो एडिटर बन जाओ, कैमरामैन बन जाओ, टेक्निकल डायरेक्टर बन जाओ, लिखना शुरू कर दो, कंटेंट राइटर बन जाओ, स्क्रिप्ट राइटर बन जाओ, स्टोरी टेलर बन जाओ, आवाज अच्छी आवाज देना शुरू कर दो, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाओ। बेसिकली तमाम चीजें हैं इसके अंदर। इसीलिए मैंने बोला कि इसके अंदर बहुत सारे, और क्रिएटिव फ्रीडम है। क्रिएटिव फ्रीडम का मतलब जो सोच रहे हो वही लिख रहे हो। कोई नेताजी है, नेताजी ने कहा कि भाई मेरी वीडियो बहुत अच्छी से बना देना, थोड़ा सा हीरो लग जाऊं मैं, 2-4 वोट बढ़ जाए हमारे। होता ना ऐसा, देखा होगा। चुनाव आते हैं तो नेताजी आते हैं और चलते हुए यूं आता ना म्यूजिक। तो अब वो म्यूजिक जो होता है, उस म्यूजिक को लगा करके, और देखा आप लोगों ने रील बहुत सारे नेताओं की, हाँ, तो उसमें क्या होता है, उस रील में नेताजी अपनी बहुत इंपैक्ट दिखाते हैं कि मैं बहुत पावरफुल आदमी हूं। और कभी कभी आता है कि बहुत सेवा करते हुए नेताजी दिखते हैं, और वो वीडियोस बहुत इंपैक्ट डालते हैं। लोग सोचते हैं यार इससे बढ़िया आदमी तो कुछ होगा नहीं। बस चुनाव के बाद मत बात करना, बात की बात है, चुनाव तक
इससे बढ़िया आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता, वो वीडियो देख करके लगेगा। तो भाई सोच के देखो कि किसी भी व्यक्ति को आप अपने क्रिएटिव फ्रीडम से सोच करके, मतलब आप अपने इमेजिनेशन से कितना किसी को बेहतर बना सकते हो, ये फ्रीडम है इसके अंदर। ठीक है, हम सिर्फ ये बात करते हैं कि इस काम को बेहतर करना है, और बेहतर करने के तौर तरीके आप ढूंढ लीजिए साहब, जो आपकी इमेजिनेशन कह सकती है। अच्छा, नेताजी को यहां से कूदाएंगे तो कैसा रहेगा, किसी ऊपर से, यार हीरो हीरो जैसे कूदेंगे या बचाएंगे किसी को। अब नेताजी तो कूदेंगे नहीं, तो फिर वीएफएक्स आ जाता है कि रस्सी बांध के कूदाओ यार, हाथ पैर थोड़ी तोड़ना उनका। रस्सी क्या होगा, अब रस्सी तो दिखेगी वीडियो में, तो रस्सी को वीएफएक्स आर्टिस्ट हटा देगा, फिर वहां वीएफएक्स आर्टिस्ट की जरूरत पड़गी साहब। लेकिन वो व्यक्ति तो हीरो बन गया नहीं बन गया? तुमको क्या लगता है कि ये जो सारे हीरो जो कूदते हैं ऊपर से, ऐसे कूद गए? नीचे जाल लगा होता है और रस्सी से गिराया जाता है। वो तो भला को एडिटर्स का, ग्राफिक आर्टिस्ट का, भला को वीएफएक्स आर्टिस्ट का, जो उनकी रस्सियों को हटाते हैं, नेट को हटाते हैं, तब बचते हैं। सच में कूदा दो किसी को, कोई आ जाए किसी को बोलना सर आपकी फिल्म देखी थी बहुत अच्छी सी और बहुत मजा आया था देख कर, एक बार कूद के दिखा दो, वो कूदेंगे? कहेंगे भाई जा रहा हूं उल्टा वापस, रहने दो, इतना रियलिस्टिक नहीं होना। तो वो क्रिएटिविटी आप देखो कि किसी भी चीज को आप कितना बेहतर बना पाते हो। फिफ्थ पॉइंट, बहुत अच्छी अर्निंग है और इसमें पोटेंशियल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे एंगल्स पे पैसा कमा सकते हो। जैसा मैंने आपको बोला कि जो चीज आपको आता है उस काम को बेहतर करके पैसा बना सकते हो। इसके बाद लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, पूरे जीवन भर लर्निंग। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी घट तो नहीं रही है, टेक्नोलॉजी इसमें चेंज तो हो नहीं रही है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, मतलब आप बूढ़े नहीं होगे। बुढ़ापा और जवानी में क्या फर्क है साहब, ये बताओ। चलो ऐसा बोल दो सर, आप जो खड़े हो सर बूढ़े हो गए, हम लोग जवान हैं, खत्म करो कहानी को। एज से कैलकुलेट करोगे ना, उम्र से कैलकुलेट करोगे अधिकतर। लेकिन जो व्यक्ति सीख रहा है, जो व्यक्ति सीख रहा है वो जवान है साहब, और जिसने सीखना बंद कर दिया उसके बुढ़ापे की शुरुआत हो गई उसी दिन से। आप बहुत सारे प्रोफेसर्स को देखो साहब, एजुकेशन बैकग्राउंड में आप लोग हैं, वो पढ़ते रहते हैं, डे बाय डे नई चीज़ें आ रही हैं, वो पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो कभी बूढ़े नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनका ब्रेन वर्क कर रहा है। और ब्रेन आपको गाइड करता है कि आप थक गए या नहीं थके, आप बूढ़े हो गए कि जवान हो गए। आई बात समझ? सिर्फ ब्रेन आपको बता रहा है, लोग नहीं बता रहे हैं। और आपने ब्रेन से अपने आप को कह दिया कि साहब मैं तो बूढ़ा हो गया, मुझे सीखने की क्या जरूरत है। आपने सीखना बंद कर दिया, कहानी क्लोज हो गई, बुढ़ापा शुरू हो गया। सब कुछ यही है, इसी को ठीक करते हैं। तो और कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग, इसमें आप कितने लोगों से, मीडिया सेक्टर में हो आप तो कितने लोगों से जाकर के मिलोगे, कितना नेटवर्किंग आपका बनेगा, कितने लोगों से जान पहचान होगी। बहुत से जगह पे मैं जाता हूँ, लोग बच्चे बोलते हैं, लोग बोलते हैं सर आप हमारे यहाँ पर आए थे, आपका जो है हमने वीडियो देखा था, अजी हमने आपका वीडियो वहाँ देखा हुआ है। तो एक नेटवर्किंग बनती है, लोगों से जान पहचान बनती है, और फ्यूचर में जब कोई आप काम करते हैं तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है। करियर ऑप्शंस क्या है इसमें साहब? तो कंटेंट क्रिएशन और प्रोडक्शन की अगर हम फील्ड की बात करें, कंटेंट क्रिएशन एंड प्रोडक्शन की बात करें, तो आप वीडियो एडिटर बन सकते हो, वीडियो प्रोड्यूसर बन सकते हो, ठीक, आप यूट्यूबर बन सकते हो, ब्लॉगर सुना होगा। आप जो है पॉडकास्ट प्रोड्यूसर बन सकते हो, पॉडकास्ट के होस्ट बन सकते हो, ठीक। उसके अलावा आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, जो इंस्टाग्राम को, भाई सुनते रहो आप, है ना, यहां सुनो। डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की हम बात करें तो इसमें क्या हो सकता है, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो। बहुत सारे लोगों को आज के डेट में सोशल मीडिया मैनेजर की जरूरत है। कोई बिजनेस हो उसको सोशल मीडिया मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, कोई बिजनेस हो तो, कोई नेता हो तो, कोई व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी मार्केट में प्रेजेंट कराना चाहता है तो उन सभी को सोशल मीडिया मैनेजर की जरूरत है। नहीं है क्या? ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसा कौन सा व्यक्ति जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना नहीं चाहता साहब? सब बढ़ाना चाहते हैं, और सबको बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चीज हो गई। डिजिटल मार्केटर्स की रिक्वायरमेंट है, एसईओ एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग, हम आपको डेजिग्नेशन बता रहे हैं कि इस सेक्टर्स में आपको इतने रिक्वायरमेंट्स है।
डाइवर्स ऑप्शंस की जो मैंने बात की आपको स्टार्टिंग में कि कितने ऑप्शंस इसके अंदर, मल्टीपल ऑप्शंस है, उसी ऑप्शंस का हम आपको यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिएटिव डिजाइन एंड रोल्स की बात, ग्राफिक डिजाइनर है, वेब डिजाइनर की बात करेंगे हम, क्रिएटिव डायरेक्टर्स की बात करेंगे, ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट की बात करेंगे। कहीं आपने सुना है कि ठंडा मतलब, ऐड देखा होगा, ठंडा मतलब क्या होता है? कोका कोला, सुना है ना? ठंडा मतलब आइसक्रीम भी तो हो सकता है, कोका कोला ही क्यों? लेकिन क्या है, किसी ने ब्रांड क्रिएट करने के लिए आपके दिमाग में वो चीज छाप छोड़ दी, ठंडा मतलब कोका कोला। अब की बार मोदी सरकार, आपने सुनी। अब क्या हुआ, उसने ब्रांड्स क्रिएट किया वो टैगलाइन से, डर के आगे अरे भाई गिर जाओगे, हड्डी पसली टूट सकती है, हाँ या ना? लेकिन क्या है, आपको वो ब्रांड्स क्रिएट करने के लिए आपको एक टैगलाइन दिया और उस टैगलाइन से उस चीज की ब्रांडिंग हो गई। डर के आगे जीत है मतलब क्या है? प्रोडक्ट कौन सा है? माउंटेन ड्यू। उसने ये भी नहीं बोला कि माउंटेन ड्यू चाहिए, ठंडा, जैसे पहले दुकानों पे जाते थे बोलते थे ठंडा दे दो, वो कोका कोला निकाल के दे रहा है। अरे भाई पेप्सी मांग रहा हूं मैं, पेप्सी भी तो ठंडा हो सकता है, हाँ भाई लिम्का भी तो हो सकता है, स्प्राइट भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, ठंडा मैंने मांगा, कोका कोला उठा के दे दिया उसने, है कि नहीं? पहले कोलगेट एक ब्रांड था साहब, कोलगेट की ब्रांडिंग इस तरीके से हो गई थी कि लोग जाते थे दुकान पे, कहते थे कोलगेट देना, दुकानदार भी चालाक हुआ करता था, कभी कभी कहता था अच्छा कोलगेट देना, बोलता कौन सा? कोलगेट एक ब्रांड है, लेकिन लोगों ने क्या सोचा, कोलगेट का मतलब दंतमंजन। जिसकी ब्रांडिंग, जिसकी आवृत्ति बार बार जीवन में हो जाए, वही चीज आपको दिखती है, वही आपका माइंडसेट हो जाता है। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला है, डर के आगे जीत है। तो ये जो चीजें हैं ये बिल्ड होती हैं आपके माइंड में। जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज सच में वो चीज एग्जिस्ट करती हो। फेयर एंड लवली लगाएंगे तो गोरे हो जाएंगे, हैं? और एक व्यक्ति ने केस ठोक दिया था उसके ऊपर, रहा होगा साउथ अफ्रीका का, उसने केस ठोक दिया, साहब मैं 1 साल से लगा रहा हूं, गोरा हुआ नहीं, कंपनी को पैसे देने पड़े उसे। पता आपको, सच्ची बात है ये। तो लेकिन क्या है, आपको फेयर एंड हैंडसम लड़के लगाने लगे थे बीच में कि आप जो प्रोडक्ट यूज करोगे, प्रोडक्ट यूज करके आप ऐसे बन जाओ। तो बेसिकली क्या है, मैं आपको ब्रांड स्ट्रेटजीज के बारे में बता रहा हूं कि ब्रांड को किस तरीके से मार्केट में लेकर के आना है। अगर आपको लगता है आप सोच सकते हो, आपको लगता है आपके पास कुछ नया आइडियाज है, तो ये फील्ड आपके लिए है। आपको बताया मैंने, कंटेंट राइटर की बात की, ब्लॉगर की बात की, स्क्रीन राइटर की बात की, एडिटर की बात की, ये सारे जो सेगमेंट्स हैं, ये सारे सेगमेंट डिजिटल मीडिया का हिस्सा है, मीडिया का हिस्सा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की बात करें इसमें तो वेब डेवलपर, डेटा एनालिस्ट की बात होती है, डेटा और मार्केटिंग ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट हो गया, ऐप डेवलपर, ऐप डेवलपमेंट तो सुना होगा, वो होते हैं, ठीक है साहब। मीडिया जर्नलिज्म की हम बात करें तो डिजिटल जर्नलिस्ट होते हैं, डिजिटल रिपोर्टर होते हैं, जाके पूछते हैं किसी से, किसी का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा आपको कैसा लग रहा है? होता नहीं होता कई बार, भाई उसका एक्सीडेंट हुआ पड़ा, उसे कैसा लग रहा होगा? वो अंदर ही अंदर 2 गाली भी दे रहा होगा कि भाई तू ये क्यों पूछने आ गया मुझसे, क्या आपको कैसा फील हो रहा है? करेक्ट नहीं करेक्ट है सर? होता है मैडम ऐसा? अगर मान लीजिए बाढ़ आई हुई है, बंदा डूब रहा है और मीडिया वाले पहुंच जाए, अच्छा आपको कैसा लग रहा है? वो क्या जवाब देगा? क्या जवाब देगा? बस वो जो जवाब देगा अंदर ही रखना, बोलना मत। हाँ क्या बोल रहे भाई? हाँ मैंने एक्सपीरियंस किया, पर ऐसी बेवकूफ़ी मैं करता नहीं, है ना। तो क्या होता है, लेकिन ऐसे बहुत से लोगों को करते हुए देखा है, यार उसके घर में समस्या है और अच्छा आपको ये सब घटना घटी, कैसा लग रहा है? अभी सवाल पूछना, मैं आपसे यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको सवाल पूछना आना चाहिए। पत्रकारिता पढ़ लेना, डिग्री ले लेना, सर्टिफिकेट ले लेना, वो एक हिस्सा है जीवन का, लेकिन काम आपको आपके स्किल पे मिलेगी साहब। आपको सवाल पूछना आ गया, अच्छी बात है, लेकिन क्या पूछ रहे हो, कैसे पूछ रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप, वो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि इंसान बोलना 6 महीने में सीख जाता है, पर क्या बोलना है ये कई बार सीखते सीखते पूरा जीवन बीत जाता साहब, राइट। तो मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि आपको सीखना है और कैसे सीखना है। एनर्जी तो बहुत है, लेकिन एनर्जी सही जगह लगे तो सही, तब तो काम आएगी, ठीक है ना। तो
मल्टीमीडिया कोरेस्पॉन्डेंट, जैसे रिपोर्टर्स ग्राउंड्स पर हैं, एंकर्स होते हैं जो स्टूडियो से बोलते हैं, ऑनलाइन न्यूज़ एडिटर जो न्यूज़ एडिटिंग करते हैं साहब, ठीक है, और मीडिया रिसर्चर, मीडिया पर रिसर्च करने वाले लोग भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एक और एंगल हो जाता है स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट को लेकर के, रणनीति बनाने की बात कर रहा हूं, प्रबंधन की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसमें क्या है, डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो जाते हैं, कैंपेन मैनेजर, कैंपेनिंग जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात करी, कैसे कैंपेन, किसी भी व्यक्ति को जिताना है चुनाव में तो कैसे जिताओगे, वो कैसे करोगे, ठीक है। उसके अलावा मीडिया प्लानर, मीडिया की प्लानिंग, इलेक्शन कैंपेन मैनेजर आपने सुना होगा कि बहुत से लोग हैं जो किसी को जिताने के लिए बहुत सारे कैंपेनिंग करते हैं। अच्छा साहब, आप इस टाइप के आदमी हैं, आपको जो है मार्केट में इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, करेक्ट है ना। जैसे मैंने अब की बार और कांग्रेस का आया, हर हाथ शक्ति हर हाथ तरक्की, तो सब अलग अलग लेकर के आते हैं, है ना। बंगाल में कुछ और स्ट्रेटजी लगाई गई किसी के लिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्किल की क्या जरूरत होती है। किसी भी कंपनी में जाओगे ना तो किसी भी कंपनी का कोई भी व्यक्ति आपसे यह नहीं पूछेगा कि आपके पास डिग्री कौन सी है, सर्टिफिकेट कौन सा है। आपने बोल दिया कि हाजी साहब हमने ये पढ़ाई करी हुई है, ठीक होगी, अच्छी बात है। आता क्या आपको, आप बोलोगे साहब हमारे पास सर्टिफिकेट तो है, वो फिर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है अच्छी बात है, आपको आता क्या है। बीसीए जो बच्चे पूछ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे क्या पूछा जाएगा, अच्छा आपको कोई ऐप डेवलप करने आता है, आपको आता क्या है, आपको वेबसाइट बनाने आ रहा है, आता क्या है, आपको हार्डवेयर संभालने आता है। आप बोलोगे सब ये सब चीज नहीं आती है, हमारे पास सिर्फ सर्टिफिकेट। तो वो कहेगा ठीक है कोई बात, मिलेंगे बाद में, बताएंगे आपको, फोन करेंगे हम। बहुत से रिज्यूमे जो है बहुत सारे ऑफिसेज में इस तरीके की रिज्यूमे पड़ी रहती हैं। क्यों पड़ी रहती है, क्योंकि बच्चों के पास क्या नहीं है, स्किल नहीं है। तो उस स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, स्किल्स नेसेसरी है, ठीक है ना। स्किल्स में दो तरीके की स्किल्स समझना है, एक सॉफ्ट स्किल्स होता है, एक टेक्निकल स्किल्स होता है, जिसको हम हार्ड स्किल बोलते हैं। अब इस फील्ड में क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग आपकी सॉफ्ट स्किल्स है, आपका कम्युनिकेशन आपका सॉफ्ट स्किल्स है, टाइम मैनेजमेंट आपका सॉफ्ट स्किल्स है, ठीक। टीम वर्क और नेटवर्किंग क्या है, सॉफ्ट स्किल्स है। ये सारे सॉफ्ट स्किल्स हैं। हार्ड स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स क्या है आपके पास, जैसे आपको प्रोडक्शन करने आ रहा है, डिजाइनिंग करने आ रहा है, कैमरा करने आ रहा है, ठीक है, ये सब चीजें क्या आ रहा है आपका, वेब डेवलपमेंट टूल्स, कंटेंट क्रिएट करने आ रहा है, ये सब टेक्निकल स्किल में जो टेक्निकली आप किसी चीज को कर रहे हैं। और दोनों में से कोई ना कोई स्किल्स तो हो, दोनों हो बहुत अच्छी बात। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप लोग डेफिनेटली फ्यूचर में इस फील्ड में अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। अब कैसे डेवलप कर सकते हैं स्किल्स, तो आप कोई ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप अपडेट रहने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो जाहिर सी बात है सब कुछ सीखेंगे, तब आपके पास स्किल डेवलप हो जाएगी और आपको जॉब मिल जाएगी और आप लोग व्यापार भी कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं होता। बात सिर्फ मीडिया सेक्टर की नहीं है, मैं किसी भी सेक्टर की बात कर रहा हूं, किसी भी सेक्टर की बात कर रहा हूं। आप बीबीए पढ़ रहे हो, आप बीसीए पढ़ रहे हो, आप जो है फार्मा पढ़ रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो साहब, बीकॉम पढ़ रहे हो, हर सेक्टर में सवाल एक ही पूछा जाता है, आपको आता क्या है और क्या स्किल आपके पास। क्योंकि कंपनी पेमेंट आपके चेहरे पर नहीं देती, आपके सर्टिफिकेट्स पर नहीं देती, वो देती है आपके स्किल्स पे। और कंपनी ये देखती है कि कोई भी व्यक्ति हमारे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, और प्रॉफिटेबिलिटी इससे है तो कितनी है। अब डिजिटल मीडिया का जो बेनिफिट्स है वो क्या है, मीडिया सेक्टर में अगर आप अपने आप को लेकर के जाते हैं तो क्या बेनिफिट्स है। एक रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट, जैसे जर्नलिस्ट को देखा जाता है कि भाई ये जो है बहुत क्रेडिबल इंसान है, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो लोगों से पहचान अच्छी बन जाती है ना, नाम तो होता ही है। दूसरी चीज एक्साइटिंग फील्ड वर्क है, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया है। अब जरूरी तो है नहीं कि एक आदमी का बार बार एक्सीडेंट होगा अब एक आदमी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हालांकि किसी के साथ हो ना, अभी 2-3 घटना ऐसी घटी हैं जो बहुत दुख लगा मुझे, है ना। जो खनन के डंपर हैं, उन्होंने एक लड़के का जो है डेथ हो गया उसका एक्सीडेंट होकर के, बहुत यंग लड़का था। तो कहने का मतलब ये कि एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई भी घटना बार बार सेम घटना नहीं होगी, अलग अलग घटना होगी, ठीक है। जैसे जो टाइम है, ये जो टाइम जिस वक्त मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो भी बातें कर रहा हूँ, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा लाइफ में। मैं दोबारा खड़ा हो जाऊंगा पर बातें कुछ और होंगी।
मैं आपसे दोबारा मिल सकता हूं पर बातें कुछ और हो सकती है। तो ये समय, ये क्षण, ये पल दोबारा नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, और ये जो काम कर रहे हैं आप बहुत ही डेली कुछ ना कुछ नई स्टोरी है, नया पॉलिटिक्स है। अब जरूरी थोड़ी है कि किसी एक नेता ने दूसरे नेता को, कांग्रेस के नेता ने बीजेपी के नेता को थप्पड़ मार दिया, अब डेली वही आदमी उसी थप्पड़ को उसी तरीके से मारेगा, उसी जगह पे मारेगा, ऐसा तो है नहीं, करेक्ट है ना। तो वो चीजें बदलती रहेंगी बेसिकली। नेटवर्क और एक्सेस, इसका नेटवर्क आपका बहुत अच्छा, लीडर्स के साथ आपका नेटवर्किंग हो जाती है, बहुत से नेता है ना, इसके साथ संबंध आपका डेवलप हो जाता है, ठीक है साहब। और जो भी एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ आपका रिलेशन बिल्ड हो जाता है, तो लोग आपको, बहुत लोग जानने लगते हैं, इसका जो बेनिफिट मिल जाता है। ग्लोबल रीच, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी भी रीच हो जाती है उस तरीके से, और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल हो जाता है। वही चीज कि साहब आता तो है पर बोल नहीं पाते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बेहतर हो जाएंगे इस सेगमेंट्स में आने से, ठीक। और आपके पास एक पावर रहता है, मतलब सोच के देखो कि पत्रकार ही है जो एक आईएएस से जाकर सवाल कर सकता था। एक पत्रकार ही होता है जो किसी भी अधिकारी से बात कर सकता है, किसी भी मंत्री से बात कर सकता है, किसी विधायक से बात कर सकता है, किसी नेता से पूछ सकता है कि आपने यह सड़क बनवाई क्यों नहीं जब आपने वादा किया था तो। लेकिन उस पत्रकार को यह बात पता होनी चाहिए कि यह जो सड़क बनाने की घोषणा इसने कब की थी और कब तक इसने डेडलाइन दिया था। और अगर आपको यह बात पता है तो आप खुला पूछ सकते हो। नॉलेज तो वहां चाहिए, आपके पास पावर तो आ रही है, बट पावर के साथ साथ आपको उस पावर को कंट्रोल करना भी सीखना है। अब ऐसा नहीं कि जाकर उससे कुछ भी झूठ बोल लोगे। आपने कहा था सड़क बनने के लिए, वो कह रहा मैंने कहा ही नहीं था, कभी मैं आया नहीं इस गांव में, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए मैं आपको क्या बता रहा हूं कि क्या करना है, आपको ये सब चीजें सीखनी है, समझनी है, उसको एक्टिवेट करना है। और मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं, आपको सैलरी बेस्ड आप काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग का नाम सुना कभी? क्या होता है फ्रीलांसर, बताओ। फ्रीलांस वो होता है जैसे आपको मान लो डिजाइनिंग करनी आती है, क्या आता है? डिजाइनिंग करनी आती है, और आप अपने घर पर हो, हमने कहा कि हमें आपसे दिन भर में 4 डिजाइन चाहिए, और आपको बहुत अच्छे से आता है और आप 2 घंटे के अंदर 4 डिजाइन बना देते हो, तो हमें इससे मतलब है कि आप 4 डिजाइन भेज दो, घर पे बैठे बैठे बना के भेज दो, और आपको पेमेंट मिलता रहेगा। फ्रीलांसिंग में डिस्टेंस मोड पे आप घर पे बैठ करके कितने कॉमर्शियल लोगों के साथ आप बिजनेस कर सकते हो, सोचो। वीडियो एडिटिंग है साहब, घर पे बैठ के वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, 4 लोगों से टाई अप हो गया, 5-5 रुपए का, तो 20 रुपए आ रहे हैं। अरे 1000 जोड़ लेना भाई, 5-5 रुपया मत जोड़ना, मतलब समझना मेरी बात को। तो क्या हो रहा है, 20 रुपए आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन चाहिए क्या उसके लिए? आपको स्किल, आपको वो चीज आनी चाहिए, जो भी चीज है। तो फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो इस चीज में, ठीक है। ये सारे रेवेन्यू आपको मिलते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्सेज। अभी मैंने आपको बोला कि इसमें ये चीज हो सकती है। आप कहीं जॉब कर रहे हो तो मिल सकता है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो तो मिल सकता है, किसी के साथ ब्रांड कोलैबोरेशन कर लोगे तो मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और पर्सनल ब्रांड और इन्फ्लुएंस, भाई पर्सनल ब्रांड तो बन ही जाता है खुद का, जब आप, क्योंकि आप मार्केट में होते हो, उसे सीधा आपके बारे में लोग जानना शुरू ही कर देते हैं।